इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। वही सवाल जो सुबह से भारत एक्सप्रेस पर हम पूछ रहे थे कि क्या आज गिरफ्तार होंगे मनीष सिसोदिया। सवाल देश के सामने अब जवाब के साथ आ चुका है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी का मतलब साफ तौर पर यही है कि जो सबूत है उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी, ओवर टू यू प्रशांत, क्या जानकारी? कमलेश मेरे सहयोगी मेरे साथ है। कमलेश, क्या अपडेट हमारे पास? देखा, जैसे जानकारी मिली कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद निश्चित रूप से उनको कोर्ट ले जाया जाएगा। कोर्ट में उनकी रिमांड की मांग की जाएगी। ये प्रोसेस होता है। अब देखना होगा कि सीबीआई की ओर से जो जानकारी मिलेगी, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन सीबीआई साझा करेगी प्रेस से, उसमें क्या निकल कर आता है, किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट ले जाया जाएगा। कोर्ट में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा और वहां मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कितनी दिन की रिमांड देते हैं सीबीआई को। अब ये प्रोसेस का प्रोसेस। लेकिन एक बात जरूर है कि जो 8 घंटे से जो नाटक चल रहा था या जो इंक्वायरी चल रही थी, जो इंट्रोगेशन चल रहा था सीबीआई दफ्तर में, वो खत्म हो गया। और मनीष सिसोदिया अब कुछ ही देर में उनको सीबीआई सलाखों के पीछे भेज देगी। बिल्कुल, 8 घंटे तक पूछताछ का दौर जारी रहा और पटाक्षेप इस तरीके से हुआ कि आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। हम आपको लगातार बता रहे थे किस तरीके से जो सबूतों का पुलिंदा है वो लगातार, ये सीबीआई दफ्तर से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो जगह जहां पर सुबह सुबह पहुंचे थे मनीष सिसोदिया। 11 बजे उन्हें पहुंचना था, वो पहुंचे थोड़ी देरी से और उसके बाद से ही सवालों का दौर लगातार जारी था। प्रशांत त्यागी मेरे सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आगे क्या गिरफ्तारी हो गई? जी, तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट के सामने उनको पेश, सीबीआई कोर्ट के सामने उनको पेश करना होगा। उससे पहले उनका एम्स में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो तमाम जो प्रक्रिया है उनको पूरा किया जाएगा। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, ये मामला बड़ा इसलिए हो जाता है प्रशांत, क्योंकि ये दिल्ली के डेप्यूटी सीएम है, ये पद पर है और इनकी गिरफ्तारी हो जा रही है। पार्टी को जवाब देना होगा। जब इन पर आरोप लगे थे, जब मामला दर्ज हुआ था, लगातार दबाव इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल पर था कि आने वाले वक्त में गिरफ्तारी हो सकती है, उससे पहले आप इन्हें पद से हटा दें। उसके बावजूद ये पद पर बने रहे और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल, पार्टी के लिए भी और साथ ही साथ देखा जाए सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका यहाँ पर जरूर सामने आया है। और आपको ध्यान होगा, जब आज सुबह राजघाट पहुंचे थे मनीष सिसोदिया, तो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा इस बात का था कि आज गिरफ्तारी हो सकती है। अपने बच्चों को, अपनी धर्मपत्नी को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही थी। लेकिन लगातार वो कहते रहे थे कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और जेल जाने से वो डरते नहीं हैं। तो अब ऐसे में हालांकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिरकार पूछताछ में क्या रहा, किन सवालों के जवाब यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए हैं। लेकिन जो अब आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जो सीबीआई कोर्ट है वहां पर उनको पेश किया जाएगा। उससे पहले एम्स में उनका मेडिकल चेकअप होगा। जो जानकारी मिली है उसमें यही कहा गया है कि पूरी तरह से जो सवाल जो सीबीआई की तरफ से पूछे जा रहे थे, तो उनका जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं थे, जिसके आधार पर ये फैसला लिया गया है। जी